आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए, आज के सभा के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज के जो वचन जो हम सुनने वाले प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमें सिखाने के लिए परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए परमेश्वर सामर्थ से बढ़कर है प्रभु यीशु, आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से बढ़कर है प्रभु। हमारी प्रार्थना है हमारे दिल मन को आप तैयार करें, ताकि हम सब मिलकर इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम सीखें और अपने जीवन में प्रभु उनको इस्तेमाल करें। प्रभु हम आपके वचन को और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश है ना, और इफिसियों का 5वां अध्याय 15, 16, 17। हाँ, आप लोगों के पास बाइबल है, सब लोग के पास। अंदर आवाज आ रहा है, माइक नहीं यूज कर रहा हूँ, आ रहा है अंदर आवाज? हाँ, ध्यान से सब लोग अब इफिसियों का 5वां अध्याय खोलो और 15, 16, 17 ना मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। सब लोग के पास है बाइबल? आ गए वहाँ पर? इफिसियों का 5, 15, 16, 17 लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यहाँ पर पौलुस जो है इस पत्री को लिख रहा है और कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। 15 में कहता है कि तुम्हारा हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए ना? परमेश्वर की ओर होना ना, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के जो चमत्कारों पर ना, परमेश्वर ने जो अपना बलिदान हमारे लिए आपके लिए दिया। इसीलिए कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हमें और आपको हर एक चीज़ों में ध्यान रखना, हर एक बातों को समझना, हर एक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। और जब आप जानोगे, पहचानोगे, उसके द्वारा परमेश्वर के साथ हम और आप क्या करेंगे? चलेंगे। हालेलुया। इसीलिए 16 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर क्या है? हमारे लिए एक समय है, एक कीमत, जो कीमती समय हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ, ये हमारे लिए आपके लिए क्या है ना? अवसर है। ये अवसर जो आपको हमें मिला है, इसे कीमती समझना। क्या कहता है वचन? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण अवसर का कहने मतलब है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। कई बार कई ऐसे हालात आती है हमारे जीवन में, कई परीक्षाएं आती हैं, कई समस्याओं से हम गुजरते हैं, हमें समझ नहीं होता कि हम कैसे चाल चले, कैसे अपने जीवन को जिए। इसीलिए कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो। क्या है? निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पर आपको हमें ध्यान देकर समझना है कि परमेश्वर की इच्छा इन चीज़ों में क्या है, और आपको हमें क्या करना है ना? निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान के जैसा अपने आप को ना, अपने जीवन को, अपने आप को चलाना। क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज का जो शीर्षक है, जो मैं हम इन बातों के बारे में जो सुना इन वचनों को, इफिसियों का 5, 16 से 17। और पौलुस जो बातों को कहता है कि तुम क्या करो? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि की जैसा नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। आज आप और हम प्रभु के जन हैं, परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटे हैं। तो हमारा जीवन, हमारा ध्यान कैसा, हमारा विश्वास कैसा, हमारा चाल हमारा होना चाहिए हमारा। क्योंकि अवसर जो आपको मिला, हमें मिला, ये हमारे लिए क्या है? कीमती। कहो कीमती। अवसर को बहुमूल्य समझना है, मेरे जीवन के लिए कीमती है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, वो आज्ञा को क्या किया? उसने तोड़ा। उसके द्वारा क्या हो गया? उनके जीवन में ना पाप आया, और पाप के द्वारा उनके अंदर क्या आ गया? मौत आ गई। और मौत से बचने के लिए ना उन्होंने अपने आप को क्या किया? अपना दिमाग लगाया
अपना बुद्धि लगाया, उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों से ढका। हाँ, और परमेश्वर आपको हमें जो आज्ञा दिया, जो बातें आपके पास रखा, इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि ना, पौलुस कहता है कि अवसर जो मिला है आपको उसको बहुमूल्य समझो। ये जो समय आपके पास है, जो कीमती समय मिला कि हम 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे। पहले के जमाने में लोग, है ना, आदम कितने साल जिया मालूम है? हाँ, 930 साल जिया। सोचो ना, 930 साल उस जमाने में परमेश्वर ने ना लोगों के जीवन में आयु रखा। आज हमारे पास आयु कम है, कारण इंसान के पास ना ये परमेश्वर की बातों को ना समझना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। इसीलिए है ना, आदम और हवा ने क्या किया, परमेश्वर की बातों को नहीं समझा और उसने क्या किया ना, पाप किया। और पाप के द्वारा क्या आया उनके अंदर, और मौत आया। और मौत को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं ना अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को। और यीशु मसीह वो है जो आपके लिए, हमारे लिए एक अवसर है, जो इस जीते जी हम दुनिया में रहकर उसको, परमेश्वर को जानना। क्या हमारा परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करके हमारे मौत को, जो हम मौत का जीवन जीने वाले थे, और प्रभु यीशु मसीह को आज आपने विश्वास किया, क्या उसको स्मरण किया? इसीलिए पौलुस कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अगर हम और आप बुद्धिमानी से परमेश्वर के साथ अपना जीवन और निर्वाह नहीं कर रहे, तो ना हमारा मन अगर भटक जाए, या जो परमेश्वर ने आपको, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दिया, इन बातों को हम नहीं सुन रहे, सीख रहे और परमेश्वर के आगे का पालन नहीं कर रहे। आदम और हवा ने जो अपने जीवन में मौत को अपनाया, और वो अवसर उनको मिला था कि परमेश्वर के साथ उसकी महिमा करें, उसके साथ संगति करें, और उन्होंने क्या किया? वो अवसर को खो दिया। जो बहुमूल्य अवसर उनके लिए मिला, उन्होंने उन अवसर को क्या किया? अपने जीवन में खो दिया। वह परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, अपना इकलौता पुत्र देकर। जो कोई इस पर विश्वास किया, उनके पास वो अवसर मिला और वो क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। आज परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा रोमियो का 7:11 में ना, जो आज्ञा ना माना, इस कारण उनके जीवन में मौत को लेकर आया। मगर आज हमारे पास अवसर है कि हमने मन फिराया कि नहीं। आज आपके पास, हमारे पास अवसर है कि आप और हम मरने से पहले, ये जीवन खत्म होने से पहले, हमने आपने मन फिराया कि नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहा कि अपने मन फिराओ, हाँ, सड़कें सीधा करो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं, हाँ, लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। पर हमारे आपके लिए क्या है? आज हमारे पास अवसर है कि हम और आप अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर के पीछे हो ले, क्योंकि हमारा आपका उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो है जो उसके नामों से अंधे देखने लगते, लंगड़े चलने लगते, गूंगे बोलने लगते, और अद्भुत सामर्थ उनके नामों में। हालेलुया। आज यीशु के नाम में हमें और आपको वो अवसर मिला कि उसके नाम से उद्धार प्राप्त हुआ हमारा। इसीलिए परमेश्वर को क्या करना? ना परमेश्वर को कीमत समझना, यीशु मसीह के बलिदान को कीमत समझना। यूं ही नहीं हम लोग सोचते अरे यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आपने सिर्फ विश्वास किया, ये हमारे लिए काफी नहीं। उसकी आज्ञा का पालन करना, ये जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया और उन्होंने वो फल खाया, जो उनके बीच में कौन आया? शैतान आया। और शैतान ने क्या किया? वो अवसर को उनके जीवन से चुरा लिया, और चुराने के द्वारा आदम और हवा के जीवन में मौत को ना वो गले लगा लिया अपने हाथों से। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि हम गलती करते और फिर बाद में हम दूसरों को दोष देते, मगर कई कहावत हमने सुना कि हम अपने ही पैर पर क्या करते? कुल्हाड़ी मार लेते, फिर हम दूसरों को बोलते अरे ऐसा क्यों हुआ। मगर इसीलिए कहते हैं ना, वचन कहता, पौलुस बोलता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसे चलते हो और तुम्हारा विश्वास कैसा है। निर्बुद्धि की जैसा तो नहीं है, बुद्धिमान के जैसा, ना बुद्धिमानी के जैसा तुम्हारा जीवन हो, तुम्हारा चाल चलन हो। इसीलिए हमें जो अवसर मिला
उसे बहुमूल्य समझना, उसे कीमती समझना। इसीलिए पाप से क्या किया है ना, मन फिराओ। आपका हमारा जो पाप है, उस पाप से हमें अंगीकार करना, अपने गुनाह अपने पाप को मान लेना, ताकि हम और आप परमेश्वर के राज्य में आसानी से जा सके। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास ना जो लोग आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यीशु मसीह उनके पाप को माफ किया, और माफ करने के द्वारा उनके पास दूसरा चीजें क्या हुआ, उनका उद्धार हो गया। हालेलुया। ना तुमने उद्धार पाया है ना? क्या हमने उद्धार पाया है? क्या मुक्ति हमने पाई है? क्या हमने ये अवसर जो हमें मिला है, कीमती समय हमें मिला है, क्या हम ध्यान से सुन रहे, क्या हम अच्छे से समझ रहे परमेश्वर को? अगर हम नहीं जान पा रहे तो हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे। पौलुस क्यों कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो? क्योंकि दिन बुरे हैं। ये हालात जो है संसार में, पाप का नगरी, संसार में जो गुनाह से लोग मौत से जीवन जी रहे, कई ऐसी बीमारियों से गुजरते हैं, हमें समझ नहीं पाता ना। मगर परमेश्वर क्यों पौलुस कहता है कि तुम्हारा जीवन निर्बुद्धि जैसा ना हो, बुद्धिमानी की जैसा तुम्हारा चाल चलन हो, तुम्हारा स्वभाव जो हो ना परमेश्वर के जैसा हो। अपने आप को परमेश्वर के जैसा जीवन जीने के लिए वो अवसर को ढूंढो जो परमेश्वर आपको ना संसार से ढूंढकर आपके लिए वो अवसर दिया, ताकि हम और आप मुक्ति पा सके, हम और आप उद्धार पा सके, हम और आप अपने मौत से बच सके। और परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए हमारे आप के लिए यीशु मसीह को भेजा, ताकि वो अवसर हमने पाया। कई बार विश्वासी है ना, ये प्रचार जब हम लोग करते हैं, प्रचार करते हैं रोड पर, कई बार यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के पास मिलता है, मगर लोग बोलते हैं, कोई लेता है, कोई फाड़ के फेंक देता है, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। मगर परमेश्वर उनके लिए बार बार वो अवसर लेकर आता है, ताकि मौत से बच सके और उनका जीवन नरक जाने से बच सके। और परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने आपको हमें वो अवसर दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको हमें सिखाता है कि हमें निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमानी के जैसा अपना जीवन जीना और उसके समान अपने जीवन को बदलते जाओ। और वही है जो हमें और आपको अनंत काल का जीवन देने वाला। हालेलुया। इसीलिए लूका का 4:5 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो ना। यहाँ पर क्यों कहता है? कुलुसियों का किताब में 4:5 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। मतलब सिर्फ बाहर वालों से नहीं, बुद्धिमानी से, आप बाहर वालों से नहीं, विश्वासी भाइयों से भी आपका है ना बर्ताव का मतलब है आपका विश्वास, आपका चाल चलन अच्छा हो ना। ये जो समय है हमारे लिए कीमती है। ये अवसर जो मिला है आपके जीवन में, 60 साल 70 साल हम जीने वाले हैं, ये आपके लिए, हमारे लिए एक कीमती अवसर है। ये मूल्य है, ये मूल्य को यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, ताकि हम और आप ना उस मौत से, नरक से बच सके। और यही है ना यीशु मसीह का यही एक चिन्ह है कि आपका, हमें, हमारा ना मुक्ति पा सके, हमारा आपका उद्धार हो सके। पता है उत्पत्ति का 6 अध्याय में नूहा को परमेश्वर ने चुना, और नूहा को परमेश्वर ने चुना, और उस समय नूहा को परमेश्वर ने क्या कहा, एक नाव बना, नाव में बनाकर सारे जानवरों को और है ना सारी चीजों को व्यवस्थित उसमें बुद्धि से क्या किया। नूहा को परमेश्वर की नजर में नूहा कौन था? एक धर्मी था, एक बुद्धिमान था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इस दुनिया को नाश करने वाला हूँ, तो एक काम कर, एक नाव बना, ताकि तू उस नाव में रहकर तेरा परिवार बच सके। मगर लोगों ने क्या किया? लोगों ने मजाक उड़ाया। हाँ, कहाँ 40 दिन ना नूहा वहाँ पर क्या कर रहा है? वहाँ पर प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? हाँ, आने वाले दिनों में क्या होगा? बरसात होगा, और बरसात से दुनिया क्या होगा? खत्म हो जाएगा। प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को बता रहा है, मगर लोग निर्बुद्धि होकर क्या कर रहे हैं? उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा उनको। उस समय उत्पत्ति के 6 अध्याय में नूहा जहाज बनाने के लिए लकड़ी है ना और डामर और लार लेकर सारी चीजों को इकट्ठा कर कर वो अपने नाव को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा, और निर्बुद्धि नहीं, बुद्धिमान से हर एक कार्य को किया। और जब 120 साल हो गए, उसके बाद में जब नाव तैयार हुई, और उसके बाद में जल प्रलय आया, और क्या हुआ? सारे के सारे लोग वहां पर क्या हो गए?
पानी से नष्ट हो गए। और उसका दरवाजे का खिड़की नहीं बनाया था, खिड़की बनाया मगर खिड़की में क्या हुआ, कुंडी नहीं लगाया। सोचो ना, उस जहाज का कुंडी लगाने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर। क्योंकि जो परमेश्वर की बातों को ना, उनके पास जो अवसर था, उन्होंने अवसर को क्या किया, गंवा दिया। उसके द्वारा उनके जीवन में क्या आया, मौत आया। और मौत से बचाने के लिए ना उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और नूहा वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और परमेश्वर, नूहा का परिवार कितने लोग थे याद है किसको? उनके बेटा, उनका बहू, उनके दामाद, सब मिला के कितने लोग थे? 8 लोग। उनके पूरे परिवार के लोग 8 लोग उस नाव में गए और सारे जीव जंतु उसके अंदर आए। और 40 दिन बरसात हुई और क्या हो गया, पूरी दुनिया क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि परमेश्वर संसार को इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि पाप संसार में फैल गया था। और उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने ना नूहा को तैयार किया। और नूहा ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया। और ये था उसके पास अवसर। अगर नूहा परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो सोचो ना, वो अपने जीवन को खो देता। वह लोगों का मन में क्या था, अरे ये तो बेवकूफ है, बरसात कब होगा? आज तक बरसात हुआ नहीं, वो लोगों ने बरसात देखा नहीं। सिर्फ आज हम और आप कभी सोचते थे कि नर्क जाने वाले लोग हैं, हम तो नर्क जाने वाले थे, हम स्वर्ग जाएंगे। हम लोग कभी नहीं सोचा। पर आज बाइबल हमें सिखाता है कि एक इंसान अपने जीवन में, वो आदम और हवा जिसे पाप किया, उसके द्वारा उनके जीवन में मौत आई और मौत के द्वारा लोग नर्क जा रहे हैं। मगर जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया वही अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। हालेलुया। ये है हमारा विश्वास। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझकर ना विश्वासी भाइयों के साथ ना आप सुसमाचार सुनाओ, प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताओ, ताकि हम और आप ना बच सके और वो लोग भी बच सके। यही यीशु मसीह का यही एक मुद्दा है ना। यीशु मसीह का आने का जरिया यही है कि लोग पाप से, नरक से वो लोग बच सके। आज भी उनके पास अवसर है, आज भी हमारे पास अवसर है। हालेलुया। आपके पास भी अवसर है। अगर हम मन नहीं फिराया है अभी भी, तो आपके पास भी अवसर है। पास्टर हो या परमेश्वर का वचन हो, बार बार आपके पास आएगा ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर ना जोर जोर से जंगल में पुकार के क्या कह रहा था ना, लोगों को मन फिराओ ना, सड़कें तुम्हारी जो है सीधा करो, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है वो क्या करेगा, आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। वो आग कौन है? परमेश्वर का आत्मा ना, यीशु मसीह स्वयं है, जो आपको हमें ना उसने बचाया और आपको हमें हमेशा बचाता रहेगा। हम लोग देखते हैं बाइबल में कई लोगों को यीशु मसीह ने बचाया, कई लोगों को। लूका की किताब में 6-7 में एक वहाँ पर सदुकी और फरीसी और शास्त्री लोग वहाँ पर इकट्ठा है और वहाँ पर यीशु मसीह एक सूखा हुआ हाथ उस व्यक्ति को चंगाई दिया। मगर उन लोगों को क्या है कि शपथ के दिन में यीशु मसीह ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और यीशु मसीह शपथ के दिन उनको दिखाना चाहता था कि ये अवसर है उसके पास। परमेश्वर ने उसको अवसर दिया कि उसके जीवन को बच सके। सूखा हुआ हाथ वाले व्यक्ति को कहा तो अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसके हाथों को चंगा किया। हालेलुया। वो अवसर वहाँ पर सदुकी फरीसी लोगों ने क्या किया, वो अवसर ढूंढ रहे यीशु मसीह के बारे में आरोप लगाने के लिए। और यीशु मसीह क्या किया, वो जो अवसर मिला उस व्यक्ति को, चंगाई मिला, वो उनके पास ध्यान नहीं। उनको ये है कि तुम शपथ के दिन, शपथ का दिन का मतलब क्या है? हाँ, शनिवार के दिन। कौन सा? जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, उस दिन तुम कोई भी काम मत करो। उस दिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था मूसा को कि शपथ के दिन में ना कोई काम मत करो, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो। और परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं शपथ के दिन ही क्या कर रहा है ना, लोगों को चंगा कर रहा है। हालेलुया। ये अवसर है, मगर लोग क्या कर रहे हैं ना, उस अवसर को ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह ऐसा काम कर रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को ना यीशु मसीह चंगा किया वो उनके जीवन में नहीं है। मगर एक ही चीज़ है, हम लोग देखते हैं जक्कई के जीवन को। जक्कई के जीवन में
क्या था उसके मन में? चुंगी लेने वाला आदमी है, उसके मन में क्या आया कि आज मैं यीशु को क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ। उसके मन में आया कि मैं देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तो उसने बहुत सारे यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, बहुत सारे गवाहियों को सुना, और उसने क्या किया? पेड़ पर क्यों चढ़ गया? पेड़ पर क्योंकि वो नाटा था ना। उसने गुलर के पेड़ पर चढ़कर वो कहा, उसके मन में था कि मुझे आज यीशु को देखना है कि ये कौन है जो अच्छे अच्छे चमत्कार दिखा रहा है, बड़े बड़े गवाहियाँ मैं सुन रहा हूँ। और यीशु मसीह जब उस रास्ते से गुजर रहा है, और यीशु मसीह ने क्या किया? जक्कई को नाम लेकर पुकारा। क्या कहा? जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। जक्कई को क्या मिला? वहां पर अवसर मिला। हालेलुया, अवसर मिला। और यीशु मसीह उसके घर में गया, और लोग वहां पर क्या कर रहे थे? मगर लोग जब जक्कई के घर जा रहे हैं यीशु, तो लोग क्या बोल रहे हैं? अरे यीशु देखो ना, चुंगी लेने वाले के घर जा रहा है, पापियों के घर में जाके ना खाना खा रहा है ना। लोग क्या कर रहे हैं? वो अवसर नहीं देख रहे कि उसका जीवन बदलने वाला है। यह अवसर, इसीलिए क्यों कहा आज का जो शीर्षक है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि लोगों के लिए दिन बुरे, पर हमारे आपके पास अवसर है कि यीशु मसीह को और हम करीबी से जान सके, और उसके साथ रहकर हम सब मिलकर उसकी महिमा कर सके। ये जक्कई का घर में यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह, सोचो ना, जक्कई चुंगी लेने वाला आदमी है, और यीशु मसीह उसके घर जा रहा है, और यीशु मसीह ने कुछ उसे बोला नहीं, मगर ना यीशु मसीह के जीवन को देखा, और उसने अपने जीवन में वो अवसर को उसी समय ग्रहण किया, और उसका मन क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया। उसने क्या कहा? मैं जिससे दुगना लिया हूँ उसको दुगना लौटा दूंगा। जो लिया है ब्याज के सहित उसने क्या किया? सारे लोगों को लौटा। क्या हुआ? उसका मन बदल गया। उसको एक अवसर मिल गया कि यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो लोगों के जीवनों को बदलता है, लोगों के मनों को बदलता है। हालेलुया। आज वही यीशु मसीह है ना, वही यीशु मसीह जक्कई के घर में रहकर एक सब कहा। क्या कहा? आज इस घर में क्या आया? हालेलुया। आज इसको अवसर मिल गया, और उसके जीवन को क्या किया? मौत से, नर्क से उसके जीवन को परमेश्वर ने स्वयं से बचा लिया। हालेलुया। जक्कई का जीवन को परमेश्वर ने अवसर दिया, और यीशु मसीह ने यीशु मसीह को उसने क्या किया? अपने जीवन में स्वीकार किया। जैसे स्वीकार किया, और यीशु ने वो सब कहा, आज इस घर में, उसके घर में नहीं, उसके जीवन में ना उद्धार आया। हालेलुया। ये है हमारा आपका विश्वास, ये हमारा वो सब बहुत कीमती है। यीशु मसीह का बोला हुआ सब हमारे आपके लिए बहुत कीमती है। इसीलिए हमें और आपको क्यों कहा? पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो विपत्तियां आने वाली हैं, जो संकट आने वाले हैं, वो तुम्हारे लिए, वो दिन तुम्हारे जो है बहुत ही भयानक है, बहुत ही बुरे हैं। इसके लिए हमें वो क्या कहता है? निर्बुद्धि के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानी से अपनी चाल को चलो, ताकि तुम और हम परमेश्वर के साथ रहकर अपने जीवन को क्या कर रहे? बचा सके। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की इच्छा को हम जान सके। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है हमारे लिए ना। हे भाइयों, प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे और हमारे लिए समय कम किया गया। क्यों? क्योंकि पहले आदम के समय में 930 साल जी रहे थे। आज हमारा आयु कम क्यों हो गया? आज हमारा आयु क्यों कम है? क्यों हम 60 साल, कोई 40 साल, है ना। कई लोग हैं जो अपने जीवन को खो देते हैं, और उनका समय कम किया गया। एक व्यक्ति जो गवाही में सुन रहा था, एक व्यक्ति जो है महाराष्ट्र है, उसका एक्सीडेंट हो गया, और पैर का उसका हड्डी, जो उसका पैर का जो हड्डी है, वो निकल कर बाहर आ गया एक्सीडेंट में। और निकल के जब बाहर आ गया, तो डॉक्टर के पास जब उसका इलाज हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि आपका पैर को काटना पड़ेगा। और वो व्यक्ति वहाँ पर रो रो कर अपने जीवन को ये कह रहा है कि मैं अपने बिना पैर के रहकर मैं अपने जीवन को नहीं जी सकता, क्योंकि मेरा पैर अगर कटा हुआ होगा ना, मैं अपने बच्चों का ना कमा के कुछ कर सकता हूँ। उसने अपने आप को कहा कि मैं ना मौत को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ।
मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पैर से मैं अपने जीवन को नहीं जी सकता। और वहाँ पर कहता है ना, बाइबल कहता है कि जो इंसान के पास उम्मीद नहीं है, जो इंसान के पास आशा नहीं है, उसके पास प्रभु है। कोई व्यक्ति उसके पास वो अवसर उसे मिला और कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, और व्यक्ति ने उस प्रार्थना को, यीशु मसीह की बातों को सुना और उसने, जैसे डॉक्टर ने जो जवाब दिया, आपका पैर काटना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, और परमेश्वर ने उसके जीवन में ना वो अवसर लेकर आया। उसने प्रभु को अपना जीवन दिया और उसने वो अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, मुक्तिदाता माना, और परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरी तरह से, इतना नहीं कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। हालेलुया। ये है लोगों के पास जीवन, ये है लोगों का परमेश्वर, ये आपका हमारा परमेश्वर। कई हालातों से हम और आप भी गुजरते हैं, हम और आप उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। इसीलिए पौलुस क्यों कहता है कि तुम ना बुद्धि के समान अपना चाल चलो, अपने जीवन को चलो, निर्बुद्धि के समान ना जियो। निर्बुद्धि के समान जीने वाला इंसान, शैतान कई चीज़ों के जालों में फंसता। हमें और आपको जो अवसर मिला वो हमारे आपके लिए कीमत है, वो कीमती है। आपने हमने जो यीशु मसीह को जाना है, और आपके पास वो परमेश्वर है जो जीवन देने वाला। जो लोगों के पास उम्मीद नहीं है, परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर है, यही है ना। इसीलिए याकूब किसी का 4:7 में कहता है कि और ना शैतान को अवसर दो। पौलुस यहाँ पर कहता है तुम और हम को जो अवसर मिला है, ये अवसर तुम कहीं शैतान को नहीं दे रहे। शैतान कई हमारे आपके जीवनों में परीक्षाओं में लेकर आ सकता है। हमें परीक्षा में स्थिर रहने के लिए ना कई चीज़ें शैतान हमारे जीवनों में लेकर आता है। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परीक्षा का मतलब क्या है? कभी कोई ना कोई चीज़ें अपने, कभी बेटा तकलीफ में दे रहा है, कभी है ना काम की समस्या, कई ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में परीक्षाएं हो सकती है। और उस परीक्षाओं में शैतान को हमें अवसर नहीं देना। कई बार हम परीक्षा में फंसते हैं, अपने पास परीक्षाएं आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं, उसके जो द्वारा क्या होता है, हम और आप है ना उसकी जालों में फंस जाते हैं। बस शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि शैतान हमारे आपके जीवनों में कई ऐसी लालसाओं को लेकर आ सकता है ना। इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझना है ना। कई परीक्षाएं हमारे जीवन में कैसे आ सकती हैं? बीमारियों के द्वारा, कई बार हम गिर जाते हैं कोई चीज़ों में, उसके द्वारा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समस्या आ जाती है, हमें कर्ज लेना पड़ता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, है ना। कई बार हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, वो परीक्षाओं में डालता है। शैतान का यही काम है। घर में ऐसे कई समस्याएं लेकर आता है शैतान, हमें आगे नहीं बढ़ने के लिए। हमारे कामों में भी समस्या लेकर आता है। हमारे कई बार हमारा काम छूट जाता है, कई बार हमारे पास अच्छे काम नहीं होते। मगर अवसर जो मिला है आपको, उसको बहुमूल्य समझना, परमेश्वर को ध्यान देना, क्योंकि दिन बुरे हैं, मगर अवसर जो आपको मिला हमें उसे ध्यान से समझना। अगर अवसर आपके पास है तो हमें विश्वास में मजबूत रहना, परमेश्वर के साथ खड़े रहना। इफिसियों का 6:13 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या करना है? अगर हमारे आपके दिन बुरे हैं, समस्याएं, कई चीज़ें हैं, हम उन परीक्षाओं से गुजर रहे, बीमारी से गुजर रहे, अपने हालातों से गुजर रहे, अपने कर्जों से गुजर रहे, अपने परिस्थिति से गुजर रहे, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है। सारे हथियार का मतलब ये एक ही चीज़ है, उसे सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो ना। हर एक कार्य को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर ना, परमेश्वर के साथ रहकर स्थिर रहो, खड़े रहो। कि शैतान कई ऐसी चीज़ें ला सकता है आपके जीवन में, कई समस्या लेकर आ सकता है। जब यीशु मसीह के पास परीक्षाएं आई, शैतान क्या कहा? इस पत्थर को कह दे रोटी बन जाए ना। यीशु मसीह के पास क्या था? वचन। क्या था यीशु मसीह के पास? है ना। उनके परमेश्वर के पास, है ना, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पास स्वयं वचन था। और स्वयं शैतान उनके जीवन में क्या कर रहा है? परीक्षा लेकर आया। एक बार लाया, 2 बार लाया,
3 बार लाया। जब उसको पता चल गया शैतान को कि अब क्या करो, कि यहाँ पर मेरा दाल निकलने वाला, यहाँ से निकल चलो। और क्या हुआ ना, इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या करो, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, मजबूत बन सको। आप अपने जीवन में जब बीमारियां आती हैं, कई बार कई समस्या आ जाती हैं, हम समझ नहीं पाते, मगर उस समय आपको हमें स्थिर रहना। स्थिर रहने का मतलब है परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुमको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों वादा किया आपसे? क्यों यूहन्ना 1:12 में कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम मेरे संतान हो और तुमको वो कभी नहीं छोड़ेगा। हमें और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हमें और आपको जो अवसर मिलता है वो अवसर गंवाना नहीं। हालेलुया। इसीलिए जब दिन बुरे हो और हमें खड़े रहना है ना शैतान के सामने, तो क्या करना है? वो देखो वहां पर लिखा है इफिसियों को 6:13 में कि सत्य से अपनी कमर कसकर, पहले सत्य का कमर कसना, सत्य की बातों को आपने सुना है, क्योंकि हम निर्बुद्धि नहीं, हम कौन है? बुद्धिमान है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग बुद्धिमानी से चलने के लिए पौलुस बोलता है कि तुम्हारे जीवन में जो अवसर मिला है उसे बुद्धिमानी से अपने चाल को चलो, ताकि तुम निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमान बनो। हालेलुया। और हमारे आप के लिए नहीं परंतु प्रभु की इच्छा को क्या करना? पूरा करना। प्रभु की इच्छा को पूरा करना। इसीलिए हमें सच्चाई को जानना। और दूसरा है धार्मिकता की झिलम पहनना। धार्मिकता का मतलब क्या है? यीशु मसीह। धार्मिकता का मतलब क्या है? जल्दी, धार्मिकता का मतलब क्या है? हाँ, सच्चाई को अपने जो जाना है वो ऐसा जीवन जीना। धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप कलीसिया में आओ, जय मसीह करो, धार्मिकता की बातों को दिखाओगे, हाँ हम कितना धर्मी है, कितना विश्वासी है। ये नहीं, धर्मी नहीं है ना। हमें वैसा चाल चलना, वैसा जीवन जीना, वो धार्मिकता का झिलम पहनना। और ये सारे हथियार हैं ना। जब शैतान हमारे जीवन में ऐसी कई चीज़ें लाएगा तो आप इन चीज़ें हमारे जीवन में होना चाहिए ना। तीसरा है सुसमाचार की जूते ना। सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर जो आपने हमने सुना है, उन चीज़ों को अपने जीवन में पहनना। और चौथा है विश्वास की ढाल लेना। विश्वास का ढाल क्या है? हमारे आप के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको जो अवसर मिला, वो अवसर को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, और ग्रहण करने के द्वारा आपका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो ना। और पांचवा है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप वो है जो कई ऐसी तीरें आएंगी, शैतान की कई ऐसी शक्तियां आएंगी, उद्धार का टोप आप पहनकर आप अपने जीवन को न चला सको, ताकि कोई भी चिंता, कोई भी समस्या आपके जीवन में आए तो याद रखो यीशु मसीह ने क्या कहा। पौलुस फिलिपियों को 4:4 में कहता है प्रभु में क्या करो? हमेशा, कहता है ना, हमेशा आनंदित रहो। एक बार नहीं बोला, 2 बार। क्यों कहा उसने? क्योंकि फिलिपियों की किताब कहाँ लिखा है पौलुस ने? बाइबल कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, पता है पौलुस ये फिलिपियों की किताब लिखने के लिए जेल में लिख रहा है। जेल में सोचो ना, कैद में है। अब उसको अवसर मिला कि मैं इफिसियों की पत्री लिख रहा हूँ, उनके लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ, फिलिपियों के लोगों को ना चिट्ठी लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। सोचो ना, उसको अवसर मिला कि उन लोगों को क्या कहूँ? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मगर क्या वो आनंदित है? पौलुस जेल में लिख रहा, क्या वो आनंदित है? मगर उसने क्या बोला? फिर से मैं तुम्हें कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कैद में है मगर लोगों के लिए क्या कर रहा है? अवसर दे रहा है, आप आनंदित रहो, प्रभु आपके पास है, आप चिंता मत करो, हम जेल में हैं। धन्यवाद। कई लोग हैं यीशु मसीह के नाम से जो सेवा कर रहे हैं, कई लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए सताव के कारण। और एक ही चीज़ है, उनके पास वो अवसर था, उन्होंने सुसमाचार सुनाया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है धन्य है वे लोग जो मेरे कारण क्या करेंगे? सताए जाएंगे। परमेश्वर आपको हमें जानता है, मगर आपको हमें वो अवसर जो मिला है उसे कीमत समझना।
हालेलुया ना। इसीलिए उद्धार का टोप। और छठा है आत्मा का तलवार। आत्मा का तलवार क्या है? पवित्र शास्त्र वचन। जो वचन आपके हाथों में होगा। इसे यीशु मसीह ने शैतान को कहा है ना कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ सब से क्या होगा? जिंदा होगा ना। और वही जीवित यीशु मसीह आपको हमें अवसर दिया कि तुम और हम आत्मा का तलवार लेकर अपने जीवन में जो बुरे समस्या है, बुरे दिन है, उनका हम क्या करें? सामना कर सकें। और सातवां बहुत ही मुख्य चीजें हैं आपके लिए, ध्यान से सुनो, अंदर आवाज आ रहा है ना। सातवां मुख्य चीजें हैं कि हर समय आपको हमें प्रार्थना करना। अवसर जो मिला है आपको, आपका प्रार्थना का लेवल जो है कम ना होने पाए। जो विश्वास आपने पहले किया, जब आपको अवसर मिला था, यीशु मसीह की बातों को जब आपने सुना, तो कैसे आप प्रभु के साथ कलीसिया में दौड़ते थे, कैसे गवाहियां देते थे, कैसे आप संगति करते थे, कैसे आप दौड़ते थे। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस यहाँ पर कहता है कि हर समय तुम प्रार्थना करते रहो। कैसे प्रार्थना करना है? सिर्फ नाम के लिए से मुंह से बोलना नहीं, आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में होकर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये दिन जो बुरे हैं, वो बुरे दिन क्या हो जाए? हमारे दूर हो जाए। हालेलुया। जो आपको हमें जो अवसर मिला है, ये हमारे आपके लिए कीमती है। जो प्रार्थना का द्वारा सारे संकटें दूर होंगे। प्रार्थना हमारे लिए वो हथियार है जो सारे चीजों में ना, ये सारी चीजों में हमारे आपके लिए ना, ये हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना यूं ही नहीं करना, आत्मा में होकर परमेश्वर के साथ जब हम बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जो दिन बुरे हैं, वो सारे दिनों को क्या करूंगा? मैं आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया, आनंद में बदल दूंगा। इसीलिए याकूब का किताब में याकूब कहता है 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। हमें क्या करना है? अवसर जो मिला है, तो क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा, हम अपने जीवन को जीने के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बदलता जाएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। एक ही चीज है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्योंकि यह अवसर आपको हमें मिला, और शैतान का तुम सामना कर पाओगे, और वो तुम्हारे पास से नहीं, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे जहन से पूरी तरह से वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। एक ही चीज है, हमें और आपको परमेश्वर के अधीन होकर जो आपको अवसर मिला, उसे कीमत समझना, उसे अपने जीवन में बहुमूल्य समझना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। इसीलिए हमारा बुलाने वाला कौन है? सच्चा है। और इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला कौन है? सच्चा है। और जो अवसर हमें मिला, उसे हमें कीमत समझना। याद है, यीशु मसीह क्रूस पर थे, और वहां पर कितने चोर थे? 2 चोर थे। एक चोर को सुसमाचार सुनाया गया, और एक चोर को भी दोनों को सुसमाचार सुनाया गया। और एक चोर ने क्या कहा ना, यीशु, मैं जब दुनिया को छोड़ूं तो मुझे क्या करना? याद करना। हाँ, स्वर्ग में मुझे याद करना। उसको क्या मिला? एक चोर वहां पर नर्क में गया, दोनों का अवसर था, अवसर दोनों का था, मगर एक चोर ने क्या किया? अपना जीवन, अपना प्राण प्रभु के अधीन होकर अपने जीवन को समर्पण कर दिया। और यीशु मसीह ने वो सब का बहुत अच्छा सब था। याद है, यीशु मसीह पहले मरा कि चोर पहले मरा? क्रूस पर चोर पहले मरा। हाँ, चोर पहले मरा। बाइबल अच्छे से पढ़ो। हाँ, यीशु मसीह पहला मरा। याद है आपको, यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंपा। उसके बाद में सिपाहियों ने उनके पैर की हड्डियों को तोड़ा, तब जाके उनका प्राण गया। ध्यान से सुनो ये सब। यीशु मसीह ने कहा, वहां पर उनको क्या मिला? अवसर मिला। और अवसर मिलते ही यीशु मसीह का शब्द बहुत प्यारा, क्या कहा?
आज ही की रात तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आज हम और आप चोर के जैसा जीवन जी रहे थे, जो हम स्वर्ग के लायक नहीं थे, प्रभु ने इसे चोर का अवसर दिया। आज हमें और आपको यीशु मसीह कहे कि आज ही की रात ना सुमन जी मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया ना। मरीना आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह जब वो कहेगा, और क्या मिला हमको? अवसर मिला। अवसर को कीमत समझो। यीशु मसीह के प्यार को ना गहराई से उसको यीशु मसीह ने अपने बाहों को फैलाकर अपने प्राण को त्याग दिया। ये आपके पास, पूरी दुनिया के पास एक अवसर है कि यीशु मसीह के पास वो आए और यीशु मसीह अपने हाथों से उनको गले लगाए। याद है लूका किताब में 15 अध्याय में एक पुत्र ने क्या किया? दो पुत्र ने अपने जायजा, एक पुत्र ने क्या किया? अपना जायजा लेकर दूर देश चला गया। और उसको क्या हुआ? उसके पास मन में आया कि मेरे पिता के पास तो यहाँ से अच्छा भोजन मिलने वाला है, और उसके पास क्या था? अवसर मिला, मन फिराव का अवसर मिला। और उसने क्या किया? उसके पिता का याद आया, चलो हम पिता के पास जाते हैं, मुझे नौकर जैसे ही रख ले, कोई बात नहीं, मैं अधीन होकर रह लूंगा। और उसका पिता दूरी से देखकर उसको क्या किया? गले लगाया, उसे चूमा। और ये अवसर था, ये पिता का दिल है, यीशु मसीह का दिल है कि वो आपको, हमें अवसर दे रहा है कि हम और आप को ये दिन जो बुरे हैं हमारे, ये दिन में बुरे होकर हम वो अवसर को जान सके। और वैसे यीशु मसीह हमें आपके लिए न क्रूस पर जान देकर आपको, हमें अवसर दिया ताकि हम और आप विश्वास कर सके और हमारा आपका उद्धार हो सके और हम सब अनंत काल का जीवन पा सके। परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे गुनाहों को माफ किया। ये हम सब के पास एक अवसर है कि मन फिराओ, आपके लिए, हमारे लिए स्वर्ग का राज्य करीब है। हम और आप को पास अवसर है कि हम परमेश्वर के साथ न, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, हम निर्बुद्धि नहीं, हम बुद्धिमान के समान अपने जीवन को जिए और जो अवसर मिला है उसे हम कीमत समझे। आमीन।